राम राम, जय हिंद। चना सत्तू। अब देखो, चना सत्तू के ऊपर हमने आज नहीं बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि चना सत्तू के बेनिफिट्स क्या हैं और चना सत्तू तुम्हारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है अगर तुम बजट ज़्यादा नहीं रखते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आज हम सफाई करना चाहते हैं मार्केट से, जो कि बहुत गंद फैली फालतू में। देखो, एक चीज़ ये समझो यार, चना सत्तू है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हें वज़न बढ़ाना है, ठीक है, अगर तुम्हारा वज़न कम है तो तुम्हें अगर वज़न बढ़ाना है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि चना को वे प्रोटीन से रिप्लेस कर रहे हैं। जो प्रोटीन पाउडर होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर तुम हमसे पूछोगे कि भैया लंबे समय तक अगर हमें लेना है तो चना सत्तू लें या फिर हम ले वे प्रोटीन, हम रिकमेंड करेंगे वे प्रोटीन। अब उसके पीछे रीज़न है, सब सुनना पहले तब अपना डिसीजन लेना। चना सत्तू बनता है चना से बेसिकली, ठीक है, और चना होता है ठंडा, तो ठंडियों के मौसम में पहली बात तो मौसम की वजह से वो तुम्हें दिक्कत दे देगा, ठीक है। अगली बात अगर हम यहाँ पे करें तो चना सत्तू मेन होता है कैलोरी डेंस, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती है। प्रोटीन 8 से 10 ग्राम तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कैलोरीज वो 300 के पार हो जाती हैं। और चना सत्तू जो होता है फैट भी ज़्यादा होता है, तो ये तुम्हारे डाइजेशन में भी दिक्कत देगा। तो अगर तुम सोचो, अगर तुम 20 ग्राम प्रोटीन के लिए तुम 700 कैलोरीज खर्च कर रहे हो, 650 कैलोरीज खर्च कर रहे हो, तो तुम यकीन मानो कि तुम अपने पेट की ऐसी तैसी करा रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि जो इतना हाई फैट फूड है, और वो भी ऐसा फैट जो कि डाइजेस्ट होने में टाइम लगाएगा, और वो तुम्हें दे के जाएगा सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन, तो उसके क्या बेनिफिट्स आएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। हमने बस इसलिए समझाया था तुम लोगों से कि कभी अगर दोपहर में स्नैकिंग का मन है, भूख लगी है, तुम कुछ भी जंक ऐसे खा लेते हो, बाहर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, जो भी पी लेते हो, तो उसकी जगह चना सत्तू पी लो। कूलेंट का काम करेगा, बढ़िया ठंडा रहता है, तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ा सा। लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि उसको प्रोटीन पाउडर से रिप्लेस कर दो। देखो, दुनिया में अगर कोई तुम्हें बहुत इमोशनल होकर चीज़ें समझा रहा है तो उसकी बातें माननी नहीं चाहिए तुम्हें। क्यों नहीं माननी चाहिए? क्योंकि ये जो चना सत्तू होता है, ये होता तो बढ़िया है, लेकिन ये तुम्हारी बॉडी नहीं बनाएगा। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से ध्यान में, जो भी लोग तुम्हें समझाते हैं वो ऑलरेडी कहीं से स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो प्रोटीन पाउडर खुद पी रहे हैं, तुम्हें चना सत्तू पिला रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डालो। चना सत्तू अगर तुम्हें कैलोरीज के लिए चाहिए, बढ़िया फूड है, लेकिन एक ही बार के लिए सही है कि एक बार तुमने दिन में 1 गिलास पी लिया बस। लेकिन अगर तुमसे कोई ये कह रहा है कि 3 बार पी लो, सुबह भी पियो, दोपहर में भी, शाम को भी पियो, तुम पेट की इतनी खतरनाक बीमारी लेके बैठ जाओगे कि तुम डॉक्टर के अलावा तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका रीज़न है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि चना सत्तू इतना हाई कैलोरी होता है, हाई फैट होता है कि उसमें तुम्हारा पेट, उतनी मशीनरी तुम्हारी काम नहीं कर पाएगी कि बार बार डाइजेस्ट करके दे पाए तुम्हें। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा रुपया जोड़ लो, कहीं से मजदूरी मेहनत ज़्यादा कर लो थोड़ी, एक वे प्रोटीन ले लो सिंपल सा। अगर दूध से दिक्कत होती है तो आइसोलेट प्रोटीन ले लो, लेकिन प्रोटीन पाउडर का रिप्लेसमेंट चना सत्तू कभी नहीं हो सकता है। इस चीज़ को बढ़िया से दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगर तुम्हें अपना पेट भी ठीक करना है, रखना है और बॉडी भी बनानी है, तो वे प्रोटीन फार बेटर देन चना सत्तू। खत्म कहानी, समझ में आ गई चीज़ें। और हाँ, अगर जिनको लेना है चना सत्तू ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे कि तुम छोड़ दो, उससे कोई साइड इफेक्ट होने लगेंगे, नहीं। हम ये कह रहे हैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में लेने लगोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत देंगे तुम्हें। तो इसलिए फालतू की बहानाओं में ना बहो, जो चीज़ें हैं जेन्युइन वो खाओ, दैट्स इट। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।